जस्ट इमेजिन आप किसी ऑफिशियल काम के लिए गए और आपके सामने बैठा हुआ साहब ट्रीट यू लाइक यू आर नथिंग, जैसे कि आप कोई फ़कीर हो और आप कुछ मांगने आए हो, और वो उस काम के अलावा बाकी सारे काम करेगा, हर किस्म की फजूल कॉल्स अटेंड करेगा, लेकिन आपका काम वो नहीं करके देगा और आपको क्या बोला जाएगा कल को आना। बट नेक्स्ट डे वही ऑफिस वही बंदा आपके सामने बैठा हुआ है एंड ही ट्रीट्स यू लाइक जैसे कि आप आसमान से उतरे हो, सर 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 आपका काम एक ही दिन में हो जाएगा, अभी 1 घंटे के अंदर हो जाएगा। कैन यू टेल मी व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट डे एंड द सेकंड डे? पहले दिन आप एक आम सिटीजन बन के गए, बट नेक्स्ट दिन आपके माथे पे एक उस बंदे के नाम का टैग है जो ऐसे सिस्टम का हिस्सा है जिसमें एक आम शहरी को कुछ भी नहीं समझा जाता। इन पाकिस्तान every task needs patronage to be completed quickly. Without it, you will not even listen to. Let me quote Anatole Lieven. What he says that patronage and kinships form the basic elements of Pakistani political system. If water, chemically speaking, is H2O, then Pakistani politics are P2K. Patronage and kinship basic elements हैं पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के. Let me differentiate what is difference between kinship and patronage. Kinship mean being family and a relative. आप किसी ऐसी फैमिली या रिलेटिव का हिस्सा है जो पहले से आपकी किसी पॉलिटिकल पावर से ताल्लुक रखती है. एंड पेट्रोनेज मीन कि आपके पास किसी पावरफुल पर्सन का सपोर्ट है. अगर ये दोनों चीज़ें आपके पास हैं देन इट्स मीन कि पूरा पाकिस्तान एक तरफ और आप एक तरफ. हर फैमिली में आपने लाजमी सुना होगा अपने बड़ों से कि कोई ना कोई बच्चा हमारा ऐसा बने, सक्सेसफुल बने और कनेक्शंस बनाए ताकि पूरी फैमिली सुधर जाए. आई मीन व्हाट डज इट मीन कि एक बंदे के आगे निकलने से पूरी फैमिली के बारे नहीं आ रहे हो जाए. और इस पेट्रोनेज और किनशिप के सिस्टम ने पाकिस्तान की इकोनॉमी को इस कदर तबाह कर दिया. 80% आवाम के टैक्सेस का पैसा उन 20% लोगों को दिया जा रहा है जो हुकूमत को हुकूमत बनाने में मदद दे रहे हैं. और मदद दे के क्या लेके रहे हैं? टैक्स ब्रेक्स. ही सेज दैट एवरी न्यू पाकिस्तानी गवर्नमेंट कम्स टू पावर मेकिंग 2 सेट्स ऑफ प्रोमिसेस. एंड लिसन प्रोमिसेस, ये प्रोमिस सुने. इसमें पहले आपका जनरल प्रोमिसेस है जो हम और आपके साथ किए जाते हैं. मोर जॉब्स, बेटर एजुकेशन, हेल्थ सर्विसेज जो कभी भी पूरी तरह मुकम्मल अच्छी. और दूसरे हैं आपके स्पेसिफिक प्रोमिसेस उन बंदों को किए जाते हैं जो स्मॉलर पार्टीज़ या इंडिविजुअल पॉलिटिशियंस होते हैं. क्यों? टू गेट द फेवर हासिल करने के लिए, इक़्तिदार हासिल करने के लिए. और ये सिर्फ मुफ्त में नहीं दिए जाते बल्कि उनको एक्सपेंसिव मिनिस्टर्स पोस्ट अता की जाती है, टैक्स ब्रेक दिया जाते हैं और अगर करप्शन का पूरा हक अदा किया जाता है, मतलब आपको हक आप करें. तो ऐसी सिचुएशन में एक आम पाकिस्तानी को क्या करना चाहिए? क्या आपका एंगर कोई चेंज ला सकता है? And he says that in Pakistan, waves of public anger can topple regimes and bring new ones to power, but they do not change the basic structure of politics. मतलब आपका एंगर अगर आप प्रोटेस्ट कर रहे हो तो वो रिजीम को चेंज करके न्यू पावर ले आ सकता है, लेकिन ये जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिटिक्स है पाकिस्तान का वो ख़त्म होना इतना ईजी नहीं है. सो व्हाट डू यू थिंक कि हमें इस सिस्टम का हिस्सा बनना चाहिए या फिर इसी तरह जिस तरह हमें पहले दिन ट्रीट किया गया था उसी तरह सारी ज़िंदगी ट्रीट होते हुए जीना चाहिए?